Good morning to all. Today I deliver lecture on remaining parts of successive differentiation, that is problem based on Leibniz theorem. पिछले क्लास में हम लोगों ने Leibniz theorem इस्टेब्लिश किया था, तो आज इसी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे। जो पहला नंबर प्रॉब्लम है, if suppose that y is equal to sin, ठीक है, m sin inverse x, then using first derivative differentiating it with regard to x, then we get क्या मिलेगा इससे, y1 is equal to sin का हो गया cos, या नहीं तो दूसरे रूप में कर सकते हैं इसको, ऐसा कर सकते हैं इसमें sin इनवर्स y is equal to m into sin इनवर्स x, और अब डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, इसका कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट इनवर्स का 1 माइनस y स्क्वायर, फिर y का y1 m इंटू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों ओर इसको स्क्वायर कर देंगे, तो क्या मिलेगा, y1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन दिस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए क्या दे देगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर से एक बार इसका डेरिवेटिव निकाल दें x के रिगार्डिंग, डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x, then we get, putting this as constant, that is 1 minus x square y1 स्क्वायर का 2y1 y1 स्क्वायर का 2y1, फिर y1 का y2, अब ये कांस्टेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 1 का 0, x माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, y1 स्क्वायर कांस्टेंट, सो इट इज इक्वल टू m स्क्वायर कांस्टेंट, 1 का हो गया 0 और माइनस वाई स्क्वायर का हो गया माइनस वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का हो गया y1। अब देखते हैं यहां पर क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ y1 2y1 सब में है, इसको हटा दें तो कितना मिल जाएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x y1, इसको मिरर ले लें तो प्लस 2y1 खत्म हो गया, दैट इज m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इसको हम एक नंबर रख लें। अब क्या करेंगे, लाइब्निज थ्योरम का यूज करके इसका हम nवां डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ differentiating n times by using Leibniz theorem, then we get
क्या मिलेगा? लाइबनिज थ्योरम क्या था? UBN, that means nth derivative of the product UB is equal to NC naught, which is 1, UNB plus NC1 n minus 1 B1 plus so on NCN UBN, यही था। इसमें हम लोग को चूज करना पड़ेगा एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन। तो हम वैसे फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लें जिसका कि डेरिवेटिव सर्टेन स्टेज के बाद खत्म हो जाए। यहाँ देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ले लेंगे तो कितना आएगा? नहीं जी, फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन ले तो क्या मिल जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट NC नॉट का मतलब हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट और y2 का nth डेरिवेटिव, y2 का मतलब हो गया सेकंड डेरिवेटिव और उसका nth डेरिवेटिव होगा, तो टोटल कितना हो गया? n प्लस 2th डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद प्लस NC1, अब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो गया? -2x, और फिर इसका एक कम कर देंगे, कितना हो गया? इसका एक कम n-1 डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा? y n+1 प्लस NC2, फिर इसका वन टाइम डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा? -2, फिर इसका एक कम yn, और अगला स्टेप में इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव 0, इसलिए आगे कोई टर्म नहीं जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 ब्रैकेट माइनस xy1, उसी तरह से इसका nth डेरिवेटिव, तो माइनस x कांस्टेंट y1 का n1 डेरिवेटिव yn+1 और प्लस NC1 x का पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 और इसका एक कम हो जाएगा yn, देन अगेन प्लस m स्क्वायर, फिर y का n वां डेरिवेटिव दैट इज yn इज इक्वल टू 0। लाइबनिज थ्योरम का एप्लीकेशन यही हो गया। फिर से समझ लें, इसमें सेकंड फंक्शन रखना है वैसे फंक्शन को जिसका कि डेरिवेटिव सर्टेन स्टेज के बाद वेरीज कर जाए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे यहाँ पर है फर्स्ट इंटू सेकंड, इसको हम कांस्टेंट रख लेंगे, सेकंड फंक्शन है तो, और इसका फर्स्ट मान लिए तो ये कांस्टेंट और इसका nवां डेरिवेटिव, उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो रिजल्ट क्या आ गया? implies that 1 minus x square yn+2 minus 2 nc1 is equal to n, so 2n x yn+1 nc2 that is n into n-1 divided by 2 and 2 cancel, so minus of n-1 yn, this will be minus x y n+1 nc1, again it is n, that is n into yn plus m square yn is equal to 0। तो लाइक टर्म को एक जगह कर दें, देखते हैं क्या रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 n+1 वाला टर्म यहाँ और यहाँ, तो कितना आ गया? दोनों पे माइनस, माइनस कॉमन, x y n+1 बाहर, दैट इज 2n+1 x y n+1। yn का टर्म कितना है? इतना, तो क्या क्या आ गया? n-1 माइनस के साथ, इसमें भी माइनस के साथ हो गया कितना? n यहाँ पर, और प्लस m स्क्वायर, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस n और माइनस n कैंसिल, तो माइनस n स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर,
तब हमको रखना क्या है, इसके आधार पर हो जाएगा। तो प्लस साइन अगर रखते हैं तो प्लस हो गया m² माइनस n² और yn इज इक्वल टू 0। तो यही आता है प्रॉब्लम में कि दिया गया फंक्शन है, प्रूफ करना है फर्स्ट में ये और सेकंड में ये बाय यूजिंग लाइब्निट्ज थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम इसी में, दूसरा प्रॉब्लम देख लेंगे कि नाउ सपोज दैट let us take suppose that y is equal to cos of cos sin cos hyperbolic कर ले sin इनवर्स x, तब आगे क्या रिजल्ट देगा, आगे रिजल्ट जैसा देगा। इसमें भी क्या करेंगे, cos को इधर कर ले, cos hyperbolic को, तो क्या मिल जाएगा, that is it gives cos hyperbolic inverse y is equal to sin इनवर्स x। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग with regard to x, then we get इसका कितना हो गया, cos हाइपरबोलिक इनवर्स y का डिफरेंशिएशन पहले y के रिगार्ड में, so it gives 1 divided by under root y square minus 1 और फिर y का डेरिवेटिव हो गया y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दें, देखते हैं क्या मिलेगा। स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेना है, तो ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया और y1 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर चला गया, कितना हो गया y स्क्वायर माइनस 1। बस अब फिर से दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दें, फिर से x के रिगार्ड में डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x we get कितना हो गया, ये कांस्टेंट y1 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y1 और y1 का y2। नाउ y1 स्क्वायर कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव तो माइनस 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y का y1 where y1 में dy by dx, y1 में dy by dx, फिर 1 का हो गया कांस्टेंट वैल्यू, देयरफॉर डेरिवेटिव इज 0। 2y1 सब जगह से कैंसिल हो गया, which gives 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और इस साइड में इधर लेंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये दे दिया फर्स्ट रिजल्ट। अब क्या करेंगे, इसका लाइब्निट्ज थ्योरम का अप्लाई करके इसको nth डेरिवेटिव निकाल देंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग n times by using लाइब्निट्ज थ्योरम, तो क्या मिल जाएगा इसमें, देन द रिजल्ट विल बी, अब यहां पे उसी तरह से करेंगे, इसको कांस्टेंट जो सेकंड फंक्शन ले लेंगे, लाइब्निट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे तीनों पर अलग अलग, इस पर और इस पर। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन y2 इसका nth डेरिवेटिव तो कितना मिल जाएगा
yn plus 2, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पहले से था, nth डेरिवेटिव फिर हो गया, y टोटल हो गया n plus 2th डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट, देन प्लस nc1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 2x इसका एक कम हो गया, yn plus 1 प्लस nc2 फिर इसका एक डेरिवेटिव माइनस 2 इसका एक कम, और इसके बाद इसका फिर एक डेरिवेटिव 0, so the term will be vanish। तो बस हो गया ये, देन माइनस कितना x y1, so x कांस्टेंट और y1 का कितना हो गया डेरिवेटिव ऑफ yn, that is n plus 1, then plus nc1 x, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 1 और इसका हो गया yn, देन अगेन माइनस y का yn इज इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, इसका पहले एक बार एक्सपेंशन करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा, that is 1 minus x square yn plus 2 minus 2n x yn plus 1 minus n into n minus 1 by 2 or 2 cancel, so you get n minus 1 yn, then minus x yn plus 1, then plus n yn minus yn is equal to 0। देखते हैं क्या रिजल्ट मिला इसमें, therefore it gives 1 minus x square yn plus 2 minus ये टर्म दो जगह हो गया 2n plus 1 x yn plus 1, और क्या मिलेगा, यहां से देखते हैं माइनस ऑफ n माइनस 1, यहां हो गया माइनस n, और यहां आ गया माइनस 1, ठीक है। देखते हैं क्या मिल गया, माइनस माइनस प्लस n, माइनस n कैंसिल, सो यू गेट n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, सो माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 yn इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा रिजल्ट। यू गेट रिजल्ट नंबर 2, इस तरह का मिलेगा। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक थर्ड टाइप, इसमें एक और हम लेते हैं सवाल, प्रॉब्लम नंबर 3। लेट अस सपोज दैट द गिवन फंक्शन इज y to the power 1 by m plus y to the power 1 by m, इधर प्लस रख लें, इधर माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना ले लीजिए, suppose that it is equal to 2x, then find relation of this type। इस टाइप का रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले differentiating with regard to x we get 1 by m, और ये एक्सपोनेंट फार्मूला 1 by m minus 1, और y का हो गया y1 minus 1 by m, और y to the power minus 1 by m minus 1, फिर y का हो गया y1 is equal to 2। तो देखते हैं कुछ कॉमन आता है कि नहीं, y to the power minus 1, y to the power minus 1 और y1 दोनों में m, तो कॉमन क्या हो गया, दैट इज y1 डिवाइडेड बाय my, ये कॉमन हो गया, y to the power minus 1 जो कि नीचे जाके हो गया y, बच गया कितना, y to the power 1 by m minus y to the power minus 1 by m is equal to 2। अब ये फंक्शन माइनस में है,
यह फंक्शन प्लस में है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को अप्लाई करने के लिए तो रिजल्ट इसको प्लस में हमको चाहिए, तो प्लस में कैसे मिलेगा, इसको स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, इसको हम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो कन्वर्ट कर जाएगा, दैट इज y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर y स्क्वायर y to the power 1 by m y to the power minus 1 by m square is equal to 4. Now a minus b whole square is equal to कितना हो गया, is equal to a plus b square minus 4ab, इसका यूज कर दें तो कितना आ जाएगा, that is y1 square divided by m square y square. Now this is equal to a plus b whole square और माइनस 4a into b is equal to 4. ये न्यूमरेटर पार्ट में इसको रद्द कर ले तो कितना हो जाएगा, अब ये कितना है, ये कितना है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4, here positive or here negative, so sum of the power is equal to 0, y to the power 0 is 1, that is 4 m square y square, 4 cancel, that means you get m y1 square x square minus 1 और यहाँ हो गया m square y square. अब देखिए, अब तो हम अगर चाहें इसको तो इसी रिजल्ट से हम लोग ला सकते हैं, इसका n प्लस 1 डेरिवेटिव निकाल देंगे, n प्लस 2f डेरिवेटिव का रिजल्ट मिल सकता है, और यदि y2 के साथ रिलेशन मालूम करना हो तब फिर से इसको डेरिवेटिव करेंगे एक बार और तब पढ़ेंगे, ये दो काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का स्क्वायर रूट या उस फॉर्म में नहीं है, इसलिए इससे हम डायरेक्ट रिजल्ट n प्लस 2f डेरिवेटिव के लिए निकाल सकते हैं, और ऐसे इसको सेकंड डेरिवेटिव कर लें तब क्या निकल जाएगा, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिगार्ड टू x, देन वी गेट, इसका हो गया फिर से x स्क्वायर माइनस 1 कांस्टेंट और इसका मिल जाएगा 2y1 y2 x स्क्वायर माइनस 1, देन प्लस फिर x स्क्वायर माइनस 1 का 2x y1 स्क्वायर कांस्टेंट, so y1 square into 2x हो गया प्लस इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर का हो गया into 2y y का y1. अब देखिए सब में क्या कैंसिल हो जाएगा, 2y1 सब जगह से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 y2, 2y1 cancel, that is xy1 is equal to, या इधर कर ले तो माइनस m स्क्वायर y is equal to 0. तो ये रिलेशन नंबर 2 हो गया. लाइबनिट्ज थ्योरम दोनों पर लगा सकते, इस पर या इस पर लगाएंगे तो n डेरिवेटिव निकालना होगा, यहाँ लगाएंगे तो n प्लस 1 डेरिवेटिव निकालेंगे, और दोनों में सेम रिजल्ट है. जैसे हम यहाँ करते हैं, क्या निकालेंगे, नाउ यूजिंग डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय यूजिंग लाइबनिट्ज थ्योरम, तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 y2 का nth डेरिवेटिव yn प्लस 2, देन प्लस 2x, फिर इसका कितना हो जाएगा, n माइनस 1 डेरिवेटिव दैट इज n प्लस 1, देन प्लस ओ nc1 छूट गया ना यहाँ पर, nc नॉट, nc1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, इसका एक कम
plus nc2 इसका वन डेरिवेटिव अगेन दैट इज 2 और फिर इसका एक टर्म yn बस प्लस x कांस्टेंट yn का yn प्लस 1 प्लस nc1 x का डेरिवेटिव 1 और इसका एक टर्म माइनस m स्क्वायर y का yn इज इक्वल टू 0। यही हमारा डेरिवेटिव कितना आ गया एंड विच गिव्स x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस 2n x y n प्लस 1 और यहाँ n इंटू n माइनस 1 बाई 2 दैट इज n इंटू n माइनस 1 yn 2 कैंसिल प्लस इसका हो गया x y n प्लस 1 प्लस n y n माइनस m स्क्वायर y n इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसका रिजल्ट मिल जाएगा। कितना आ जाता है इसका? दैट मीन्स यू गेट x स्क्वायर माइनस 1 y n प्लस 2 प्लस ये और ये 2 ओनली x कॉमन दैट मीन्स 2n प्लस 1 x y n प्लस 1 y n का टर्म एक यहाँ 2 और 3 तक। यहाँ क्या कहते हैं माइनस m और प्लस n कैंसिल सो यू गेट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सो राइट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y n इज इक्वल टू 0। यही रिजल्ट यहाँ से भी मिल सकता है। यहाँ से हम n प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे then you get the same result this। तो इस तरह का प्रॉब्लम इसमें बनेगा। एक और प्रॉब्लम देख सकते हैं इसमें। Now suppose that if given that y is equal to sin inverse x whole square, then find relation, different relation, that means differentiating with regard to x we get y1 is equal to कितना हो गया y का y1 स्क्वायर के लिए 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गिव्स अंडर रूट 1 minus x square y1 is equal to 2 sin inverse x। यहाँ sin inverse x का होल स्क्वायर y है और यहाँ केवल sin inverse x है। दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर देते हैं यहाँ भी फंक्शन आ जाएगा और यहाँ से रूट भी हट जाएगा। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 1 minus x square y1 square is equal to 4 sin inverse x whole square, but sin inverse x square is equal to y, so you get 1 minus x square y1 square is equal to 4 times of y। This is the result number 1 and second result similarly you can find second result differentiating it again with respect to x, then you get 1 minus x square 2y1 y2 minus 2x y1 square is equal to 4y1, and similarly you get result 2y1 cancel, that means 1 minus x square y2 minus xy1 minus is equal to 2 only.
So differentiating n times by using Leibniz theorem, then you get 1 minus x square constant. Similarly जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में देखे इसका हो जाएगा n plus 2 plus nc1 और इसका हो गया minus 2x yn plus 1 plus nc2, फिर से इसका एक डेरिवेटिव minus 2 yn, बस एक बार हुए माइनस xy1 का, ये है xy1 माइनस x yn का yn plus 1 प्लस nc1 x का हो गया 1 और इसका yn is equal to right side it is equal to 2 which is constant, so derivative is 0. Now the term that means 1 minus x square yn plus 2 minus 2n x yn plus 1, फिर से यहाँ पर n into n minus 1 by 2 to cancel, तो minus of n minus 1 yn minus xyn plus 1 plus nyn is equal to 0. So you get result which gives 1 minus x square yn plus 2 minus minus common minus 2n plus 1 xyn plus 1 plus n plus n plus 2n minus plus due to this negative sign minus cancel, that is minus of n square yn is equal to 0. This is the required result number 3rd. One another type of example, number 5. Let us suppose that un is equal to nth derivative of, suppose that x to the power n log x. Then prove that un is equal to n un minus 1 plus factorial of n minus 1. One result is this and other is, and hence deduce that un is equal to factorial n and in bracket log x plus 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus so on plus possibly 1 by n. These two results are very important. Now we have given that un is equal to this, so you can write this as un is equal to dn minus 1 by dxn and d by dx of x to the power n log x. This formula is known as reduction formula. So first find this relation, then deduce this. That is dn minus 1 by dxn, derivative of this, x to the power n log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव n x n minus 1 into log x. Now this is equal to by this
write this before. That means you get n into x to the power n minus 1 into log x plus ये कितना हो गया x to the power n minus 1. Now by linearity property of derivative, n outside n into n minus 1th derivative of x to the power n minus 1 log x, then plus this. अब ये क्या हो गया, जो गिवन फंक्शन है उसमें un में n के जगह पर n minus 1 हो गया. So you can write this as n u n minus 1 plus इसका n minus 1 derivative. So it gives factorial n minus 1 because the nth derivative of this is equal to factorial n. Right. Therefore un is equal to n u n minus 1 plus factorial n minus 1. This gives the first result. Now putting n is equal to n minus 1, then you get n minus 1 is equal to n minus 1 un minus 2 divided by plus factorial n minus 2, and therefore by 1 un is equal to n into, put the value of this, that is n minus 1 un minus 2 plus factorial n minus 2 plus factorial n minus 1. So you get n into n minus 1 un minus 2 plus n into factorial n minus 2 plus factorial n minus 1. Now rationalize this term. You can write factorial n divided by factorial n minus 2, because this is equal to n minus 1 into factorial 2. So n into n minus 1 and u n minus 2 plus in terms of factorial, here one factor is absent, n minus 1. So write factorial n divided by n minus 1, and here plus factorial n upon n. Again, that is un is equal to this. Again putting n is equal to n minus 2. N is equal to n minus 2 in first relation. That means it gives n minus 2 is equal to n into n minus 2 is equal to n minus 2 un minus 3 plus factorial n minus 3. And putting this result in this relation number 2, then you get un is equal to factorial n upon factorial n minus 2 into un minus 2, that is n minus 2 un minus 3 plus factorial n minus 3, and plus factorial n by n minus 1 factorial n by n. Then it is equal to factorial n by n minus 3 un minus 3, and this gave factorial n upon n minus 2 plus factorial n by n minus 1 plus factorial n by n. Similarly, proceeding similarly, we get un is equal to factorial n upon n into n minus 1, that is factorial 1 u1
प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन, ये रिजल्ट कैसे मिल गया? इसमें एक जोड़ने पर, यहाँ एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 n-3 से n-2 कैसे मिल गया? इसमें एक जोड़ने पर यहाँ 1 जोड़ दिए तो 2 प्लस फैक्टोरियल n by 3 प्लस so on फैक्टोरियल n by this n only. Right, number 3. Now un is equal to, as un is equal to कितना था? dn nth derivative of x to the power n log x. Now putting n is equal to 1, we get b by dx of x log x, that is x into x, or you can say that log x, derivative of x is 1 plus x log x का 1 by x, so you get log x plus 1. Now putting the value of u1, then we get un is equal to factorial n by factorial 1, u1 means log x plus 1 plus factorial n by 2 plus factorial n by 3 plus so on factorial n by n. So arranging the terms we get factorial n common, then you get log x plus 1 by factorial 1, that is 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus so on plus 1 by n, and which establish the result. तो इस तरह से हम सक्सेसिव में सवाल को बनाएंगे और आपको लगता है ये सक्सेसिव डेरिवेटिव के लिए काफ़ी होगा। और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे फिर दूसरे चैप्टर में, जो कि सिलेबस के अनुसार फिर आगे इसको देखना है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू टू ऑल।